सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हम 39 सर्ग के 8 श्लोक पढ़े थे कल हमने। तो ये ताटका वन से बाहर आकर के और जो सिद्ध आश्रम महर्षि विश्वामित्र जी का जो आजकल इसमें साधना कर रहे हैं, तो वो जब दिखाई देने लगा तो इन्होंने पूछा कि ये किसका आश्रम है, और उन्होंने बताया कि सबसे पहले यहाँ पर विष्णु जी ने तपस्या की थी वामन अवतार से पूर्व आश्रम में। एष पूर्व आश्रमो राम वामनस्य महात्मन। वामन अवतार से पूर्व आश्रम माने उससे पहले वाले काल में उन्होंने इस आश्रम में तपस्या की थी, और तभी बाली जो विरोचन के पुत्र हैं उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए कर रहे थे, वो अनुष्ठान कर रहे थे। तो सभी देवता मिलकर के इसी आश्रम में उनके पास आए, विष्णु के पास आए, और उनको बताया कि उनका व्रत 100 अश्वमेध यज्ञ का व्रत जब तक समाप्त ना हो जाए उससे पहले ही हमें अपने कार्य को संपन्न कर लेना चाहिए। अपना कार्य क्या है? स्व कार्यम अभिपद्यताम। तो अपना कार्य क्या है? अपना कार्य था कि देवों का राज्य हथिया लिया था बाली ने, उसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया था, तो ये उससे वापस लेना है बाली से, ये इनका कार्य था। तो स्व कार्यम अभिपद्यताम ये हमने पढ़ा था। तो देवों ने आकर के इनसे कहा कि आजकल जो विरोचन के पुत्र बलि राजा, उनका पराक्रम, उनका सुयश आज इतना बढ़ा हुआ है कि कहीं से भी इतस्ततः ये याचित आ रहा। संसार में जो भी कोई याचक है इधर उधर, तो वो कहीं से भी आकर के उनके पास आते हैं मांगने के लिए, और कोई कुछ भी मांगता है, कहीं भी मांगता है, कितना भी मांगता है, तो वो उसको उपलब्ध करवाते हैं, देते हैं। तो ऐसी स्थिति हो गई। देने वाले तो थे हम देवता, अब हमारे पास तो कोई आता नहीं है, और वो जो दैत्य था उसके पास सब तरफ से लोग आते हैं। तो कुछ ऐसा उपाय करो कि हमारे को हमारा देवत्व मिल जाए और हमारे को लोगों की सेवा करने का मौका मिले, ऐसा उन्होंने कहा। तो कल के पाठ से कोई प्रश्न है किसी का? ओम प्रणाम। एक मंत्र के विषय में मैंने चिंतन किया, तो मंत्र है असतमा सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसके ऊपर मैंने गुण के विषय में चिंतन किया दीदी। असतम मतलब कोई भी कार्य होता है तो हमारे रजोगुण के कारण होता है। तो ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है इस मंत्र में कि मैं इस प्रकार का मतलब कार्य ना करूं कि निकृष्ट कृति का जो रजोगुण है उससे प्रवृत्त होकर मैं अधर्म संचय ना करूं। असतमा सदगमय, ताकि असत से सत की ओर मतलब उत्कृष्ट ऐसा कार्य करो, वेदोक्त कार्य कर सकूं। नहीं, असत को आप रजोगुण मान रहे हैं मत और असत सत को सत्वगुण मान रहे हैं, ऐसे कह रहे नहीं हैं तो रजोगुण का मतलब विभाग किया, उत्कृष्ट मध्य निम्न।
असत से मैं ऐसे ले रहा हूँ कि मतलब जो निम्न कोटि के रजोगुण है, जो अधर्म मेरे को संशय होता है जिससे, नहीं, उसको वो हटा अर्थ के। नहीं है मंत्र का, लेकिन अच्छा, कि मैंने ऐसे मुझे सोचा निम्न कोटि के रजोगुण से उच्च कोटि के रजोगुण में ले चलो, ये अर्थ नहीं है ना, मंत्र कार्य का। करना है तो रजोगुण में ही तो करना होगा ना। असतमा मंत्र सदगमय। का अर्थ ये नहीं है, आप अच्छा। अपनी प्रार्थना कुछ भी कर सकते हैं, पर मंत्र का अर्थ ये नहीं है। ना इस भाव से। सत का मतलब उत्कृष्ट रजोगुण नहीं है, और अच्छा। असत का मतलब निकृष्ट रजोगुण नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो, अपने तरफ से प्रार्थना करने का हक है व्यक्ति को। ऐसे ऐसे भाव से प्रार्थना कर सकते हैं ना हम। हाँ, कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते। आप ये भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे को रोज नाश्ते में खिचड़ी दलिया ना मिला करे, जो आपको पसंद है वो मिला करे, पराठा। कोई भी प्रार्थना कर सकता है व्यक्ति, जैसी उसकी चेतना है। चलिए आगे चलिए। ये च एनम अभिवर्तन्ते याचितारः इतस्ततः यच्च यत्र यथावच्च सर्वं तेभ्य प्रयच्छति, और वो सबको देता है। तो आगे पढ़ते हैं। सत्वं सुहितार्थाय माया योगम उपाश्रितः वामनत्वं गतो विष्णु कुरु कल्याणमुत्तमम् एतस्मिन्नन्तरे राम कश्यपोऽग्ने समप्रभ अदित्या सहितो रामा दीप्यमान इवौजसा देवी सहायो भगवन् दिव्यं वर्षसहस्रकं व्रतं समाप्य वरदं तुष्टाव मधुसूदनम्। सत्वम, तो इसलिए अब वो विष्णु से कह रहे हैं सभी देवता। सत्वम, वो आप विष्णु, वह आप विष्णु, सुर हितार्थाय, सुर देवता, हितार्थाय हित के लिए, देवों के हित के लिए, माया योगम उपाश्रितम, माया योग का आश्रय लो आप। माया योग क्या होता है? जो जैसा है नहीं वैसा दिखना, उसी को तो माया कहते हैं। तो संसार को भी माया इसीलिए कहते हैं, हैं? दंभो दर्पो, हाँ वैसा ही है ये माया, दंभ जैसी। तो माया होता है जो जैसा है नहीं वैसे दिखे। तो संसार जैसा है नहीं, कैसा नहीं है संसार? नित्य नहीं है, और दिखता है नित्य जैसे। तो इन्होंने कहा कि आपको माया योग का आश्रय लेना पड़ेगा। अभी तो योग के आश्रय में थे ये, और देवता करके कह रहे हैं कि आपको उनसे कुछ लेना है, उनसे मांगना है, छल करना है उनके साथ, तो आपको माया योग का आश्रय लेना पड़ेगा। वामनत्वम गत विष्णु, हे विष्णु आप वामनत्व को प्राप्त हो जाओ। वामन मतलब छोटा, छोटेपन को प्राप्त हो जाओ। तो देखो, जब मांगना पड़ता है ना, तो इंसानों की तो बात ही छोड़ दो, इंसान तो छोटा हो ही जाता है जब मांगने की विचार भी करता है। तो यहाँ तो विष्णु को भी मांगने के लिए छोटा होना पड़ता है, जिसके हाथ में ये सारी सृष्टि है, जो इतने ऐश्वर्य का स्वामी है, विश्व व्याप्तौ, और जो यहाँ इतने तपस्वी हैं। अगर उसको एक कोई ऋषि भी माने विष्णु को, तो कहाँ उसका इतना बड़ा ऐश्वर्य, लेकिन मांगने के लिए उसको भी क्या बनना पड़ता है? छोटा। तो किसी भी व्यक्ति को अपने आप को यदि छोटा बनाना है तो अपनी खूब सारी डिमांड्स की लिस्ट बना के रखें, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं अपने आप को छोटा बना रहा हूं। और यदि आपको ये इच्छा है कि मैं छोटा ना बनूं, कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं बनना चाहता है, तो फिर उल्टा करना पड़ेगा, फिर विराटता को अपनाना पड़ेगा। वामन का विपरीत है विराट। विराट विचार, विराट भाव, विराट हृदय, विराट सेवा, सब कुछ उदार करना पड़ेगा, विराट करना पड़ेगा। फिर देना है तो फिर क्षुद्रता को, वामनता को हटाना पड़ेगा। तो श्री अरविंद ऐसे प्रार्थना करते थे भगवान से, हे भगवान हमें क्षुद्राशयता से निकालकर उदार हृदय बनाओ, हमारा हृदय उदार हो। क्योंकि जैसे ही हम अपनी उदारता को बढ़ा लेते हैं तो शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। एक माँ की अपने बच्चों के प्रति कोई शिकायत नहीं होती, कितना भी वो तंग करते हैं, दुखी करते हैं, लेकिन क्योंकि वो उसके हृदय में उन बच्चों के प्रति अपनत्व है, तो वो सारे दोष होते हुए भी उसको
परेशान नहीं करते। परेशान तो करते हैं, पर ऐसे परेशान नहीं करते जैसे दूसरों के दोष परेशान करते हैं। वही माँ जब किसी दूसरे पड़ोसी के बच्चे या कोई दूसरे घर के सदस्य उसको जब सताते हैं तो फिर वो उसको सहन नहीं होता है, लेकिन अपने बच्चों की त्रुटियां कितने भी सहन कर लेती है। या कोई अपने रिश्तेदार का बच्चा घर में पढ़ने आ जाए और वो फिर त्रुटियां करे, उसको सहन नहीं करती। माँ वही है, तो क्योंकि उसने उन बच्चों को हृदय में स्थान नहीं दिया और अपने वालों को हृदय में स्थान दिया हुआ है। तो जैसे जैसे हृदय उदार होता जाता है तो वैसे वैसे उनको सब अपने ही दिखने लगते हैं। फिर तो जो योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा उनका कुटुंब हो जाता है। उनका दिल बढ़ता चला जाता है, उदार होता चला जाता है। तो फिर वो सबके ही दोषों को सहन कर लेते हैं। जो योगी होते हैं ना, जीव जगत के पाप निगल कर तरुवत छाया करना, तो वो सबके पाप को, दोषों को, त्रुटियों को, अपराधों को निगल लेते हैं, सहन कर लेते हैं, और फिर भी तरु की तरह अपनी छाया बना के रखते हैं उनके ऊपर, फिर भी अपनी कृपा बना के रखते हैं। क्योंकि उनका उद्देश्य ही ये है कि वो भगवान के प्रतिनिधि होकर के जीते हैं, विराट होकर के जीते हैं वो। तो जैसे भगवान हमारे सारे दोषों को सहन करके फिर भी हमेशा अपनी कृपा देने के लिए तैयार रहते हैं हमें। तो इन्होंने कहा वामनत्वम गत विष्णु, हे विष्णु आप वामनत्व को प्राप्त करो, आपको ही छोटा बनना पड़ेगा, क्योंकि मांगना है ना। तो किसी से मांगने जाओ और डांट मारो तो कौन दे देगा? मांगने के लिए तो विनम्र बनना पड़ेगा, मांगने के लिए तो छोटा बनना पड़ेगा। तो मांगना तो चाहिए केवल ईश्वर से, तो ईश्वर के सामने हमेशा विनम्र, ईश्वर के सामने हमेशा छोटे बन के रहें। और देना है दूसरों को, इसलिए दूसरों के सामने क्षुद्रता ना दिखाएं, दूसरों के सामने अपनी विराटता ही दिखाएं। दूसरा आदमी अपनी क्षुद्रता दिखा रहा है, वो उसका स्वभाव है, उसका सामर्थ्य है, पर हम क्षुद्रता नहीं दिखाएं, ये हमारा स्वभाव है। ऐसे व्यक्ति को सोचना चाहिए। तो कहा कि आप वामनत्व को प्राप्त करके कल्याणम उत्तमम कुरु, हम देवताओं के उत्तम कल्याण को सिद्ध कीजिए। हम तो बलि को जीत नहीं पाए, हम उसका मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन आप हमारे लिए उसके पास मांग के लाओ हमारे राज्य को, इसके लिए आपको छोटा होना पड़ेगा। इसी में देवों का कल्याण है, नहीं तो देवत्व सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अश्वमेध यज्ञ पूरे हो जाएंगे 100, और फिर वो दुर्जेय बन जाएगा, फिर उसको कोई जीत नहीं सकता है। तो इस संसार से देवत्व का नामो निशान ही मिट जाएगा नहीं तो। एतस्मिन् अनंतरे रामः कश्यपः अग्नि समप्रभ आदित्य सहितो राम दीप्तिमान इव औजसा। तो कह रहे हैं एतस्मिन् समय, इसी समय, एतस्मिन् अनंतरे, जब ये चर्चा हो रही थी देवताओं की विष्णु के साथ, तभी उसी के बाद ही अग्नि समप्रभ कश्यपः, तो कह रहे हैं उसी समय हे राम, ये बता रहे हैं कौन? विश्वामित्र बता रहे हैं किसको? श्री राम को। तो हे राम उसी समय अग्नि समप्रभ कश्यप आदित्य सहित दीप्तिमान इव औजसा, तो उसी समय जो अग्नि के समान जिनकी कांति है, तेजस्विता है, ऐसे कश्यप ऋषि आदित्य सहित अपनी पत्नी अदिति के साथ दीप्यमान, दीप्त होते हुए, अपने तेज से तेजस्वी होते हुए, दीप्यमान इव औजसा, देवी सहाय भगवान दिव्यम वर्ष सहस्रकम, और उन्होंने, वो आ पहुंचे और उन्होंने देवी सहाय भगवान दिव्यम वर्ष सहस्रकम, तो ऐसे लगता है कि आज तो हम सहस्र शब्द का प्रयोग 1000 अर्थ में करते हैं, उस समय शायद किसी अन्य अर्थ में रहा होगा, क्योंकि इतनी तो आयु संभव नहीं है ये जो कह रहे हैं। अगर हम इसका 1000 अर्थ लें तो इसका अर्थ हो जाएगा कि दिव्य 1000 वर्ष, एक तो सामान्य 1000 वर्ष और दूसरा दिव्य 1000 वर्ष,
दिव्य 1000 तक उन्होंने एक व्रत का अनुष्ठान किया, दैवी सहाय, देवी की सहायता से, दिव्य शक्ति की सहायता से या अदिति की सहायता से, ऐसे कह सकते हैं, उनकी पत्नी जो है। देवी सहायो भगवन दिव्यम वर्ष सहस्त्रकम व्रतम समाप्य, ऐसे अपने हजारों दिव्य वर्ष के तप को समाप्त करके, तो कदाचित ऐसे लगता है, शुरू में भी आया था कि श्री राम ने इस धरती पे कितने वर्ष राज्य किया, 10,000 ऐसे कहा था इन्होंने। तो सहस्त्र का अर्थ शायद 1 वर्ष के लिए प्रयुक्त होता होगा, ऐसे अनुमान प्रमाण से लगता है। 10 साल उन्होंने राज्य किया होगा। तो यहाँ पर भी इन्होंने शायद दिव्यता पूर्वक 1 वर्ष का कोई अनुष्ठान होगा, ऐसा कोई अनुष्ठान किया होगा या जो भी हो। लेकिन काफी लंबा समय तक चलने वाले किसी दिव्य अनुष्ठान को समाप्त करके उस समय कश्यप ऋषि अपनी पत्नी अदिति के सहित यहाँ आ पहुंचे, इसी आश्रम में, सिद्धाश्रम में। एतस्मिन् अनंतरे राम कश्यपो अग्निसम प्रभ आदित्य सहितो राम दीप्यमान इव ओजसा देवी सहायो भगवन दिव्यम वर्ष सहस्रकम व्रतम समाप्य, ऐसे अपने दिव्य हजारों वर्षों के व्रत को समाप्त करके वरदम तुष्टाव मधुसूदनम, वरदम वरदान देने वाले, मधुसूदनम भगवान कृष्ण को माने ईश्वर को, तुष्टाव उसको स्तुति की उन्होंने। अपना व्रत समाप्त करके आए, और यहाँ मधुसूदन किसको कह रहे हैं, विष्णु को ही कह रहे हैं। यहाँ आकर के इन्होंने वरदम मधुसूदनम तुष्टाव, आकर के इन्होंने विष्णु की स्तुति की। क्या कहा विष्णु से इन्होंने, तपोमयम तपोराशिम तपोमूर्तिम तपात्मकम तपसा त्वां सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमं शरीरे तव पश्यामि जगत् सर्वमिदं प्रभो त्वमनादिरनिर्देश्यस्त्वामहं शरणं गत। तमुवाच हरिप्रेतः कश्यपं गतकल्मषं वरं वरय भद्रं ते वरार्होऽसि मतो मम। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मारीचः कश्यपोऽब्रवीत् अदित्या देवतानां च मम चैवानुयाचितं वरम वरद सुप्रेतो दातुम् अर्हसि सुव्रत। पुत्रत्वं त्वं गच्छ भगवन् आदित्या मम चानघ भ्राता भव यवीयास्त्वं शक्रस्य असुरसूदन। शोकार्तानां तु देवानां साहाय्यं कर्तुमर्हसि। अयं सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात् ते भविष्यति। सिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नित्य। विष्णोर्महातेजा आदित्यां समजायत वामनं रूपमास्थाय वैरोचनीम् उपागत। तो इन्होंने विष्णु की स्तुति करना शुरू किया। तपोमयम, आप तप स्वरूप हैं। तपो राशिम, आप तप की राशि हैं, तप के भंडार हैं आप। तपो मूर्ति, आप तो साक्षात तप की मूर्ति हैं। माने हम क्या तप करेंगे, आप तप की राशि हैं, आप साक्षात तप हैं, तप की मूर्ति हैं। तपात्मकम, तप स्वरूप वाले ही हैं। तपसा त्वम सुतप्तेना, त्वाम सुतप्तेना, तो ऐसे आप उस विष्णु को, उस मधुसूदन को, सुतप्तेना तप से, अच्छे तप से, तपसा पश्यामि पुरुषोत्तम, आपके ही दिए हुए उस तप के छोटे से तप को लेकर के मैंने भी तपस्या की है, और उस तपस्या के प्रभाव से सुतप्तेना त्वाम पश्यामि, उस तप के प्रभाव से ही आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको साक्षात देख पा रहा हूँ, आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। तो ये बिना तपस्या के नहीं हो सकता है। शरीरे तव पश्यामि जगत सर्वम इदम प्रभो, हे प्रभु इस सारे संसार को मैं आपके अंदर ही समाहित देख रहा हूँ। सब कुछ आप में ही समाया हुआ है, विष्णु में ही समाया हुआ है सब।
शरीरे तव पश्यामि जगत सर्वम इदम प्रभो त्वम अनादि अनिर्देश्य, तुम अनादि हो माने आदि अंत से रहित हैं आप, अनादि अनिर्देश्य जिसका कथन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय, अनिर्देश्य त्वाम अहम शरणम गत, ऐसे आप उस परब्रह्म की मैं शरण में आया हूं। तमुवाच हरिप्रीत कश्यपम गतकल्मषं वरम वरय भद्रम ते वरार्होसि मतो मम। तो ऐसे जब वो स्तुति कर रहे थे कश्यप ऋषि, तम उवाच हरि ही, तो भगवान ने उनसे कहा, प्रीतः कश्यपम गतकल्मषम, गतकल्मषम कश्यपम, जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, गतकल्मषम, जिनके सब दोष पाप सब नष्ट हो चुके हैं, ऐसे कश्यप को प्रीतः प्रीति पूर्वक उवाच, श्री हरि ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा, वरम वरय, हे कश्यप किसी वरदान का वरण करो, वरदान मांगो, भद्रम ते, आपका कल्याण हो, वरार हो असी मतो मम, मेरा ऐसा मत है कि आप वरदान के योग्य हो गए हैं, क्योंकि इतना तप करके आए हैं पत्नी के साथ, इतने लंबा अनुष्ठान करके आए हैं निर्विघ्न, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप वरदान प्राप्त करने के योग्य हो गए हैं। वरम वरय, इसलिए कोई वरदान मांगो, वरार हो असी, ऐसा मेरा मत है, तो कोई वरदान मांगो। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मारीचः कश्यपो ब्रवीत्, आदित्या देवतानां च मम च एव अनुयाचितम्। तत्वचनं श्रुत्वा, तस्य तत्वचनं श्रुत्वा, उस विष्णु के उन वचनों को सुन करके, मारीचः कश्यप अब्रवीत, मारीच मरीचि ऋषि का पुत्र है ये मारीच कश्यप, तो मारीच कश्यप, मरीच ऋषि के पुत्र मारीच कश्यप ने कहा, आदित्या देवतानां च मम च एव अनुयाचितम, हम सब का एक ही मत है, अदिति का भी अर्थात मेरी पत्नी का, देवतानां च और देवताओं का, और मम च और मेरा भी, हम सब का एक ही मत है, एक ही कथन है, एक ही अनुयाचितम, एक ही मांग है हम सब की। वरम वरद सुप्रीत दातुम अर्हसि सुव्रत, और वो वर आप दे सकते हैं, वरम वरद, वरदान देने वाले, सुप्रीत, अत्यंत प्रीति के योग्य, आप दातुम अर्हसि सुव्रत, हे सुव्रत, अच्छे व्रतों का पालन करने वाले। हम भी प्रार्थना करते हैं प्रारंभ में, व्रतानाम व्रतपते, व्रतों के भी स्वामी, जितने भी संसार में कोई व्रतों का पालन करते हैं उन सब व्रतों का स्वामी कौन है? ईश्वर ही है। तो इसलिए यहाँ रामायण में उनको कहा सुव्रत, अच्छे व्रत वाला, क्योंकि ईश्वर के कोई व्रत खराब तो हो ही नहीं सकते हैं, हम मनुष्यों के तो हो भी सकते हैं कभी। तो हे सुव्रत, आप ही वो वरदान दे सकते हैं जो हम सब मांग चाहते हैं, हम सब की जो मांग है, अदिति की भी वही मांग है, मेरी भी वही है, देवताओं की भी वही है। तो क्या मांग है वो ऐसी? पुत्रत्वम गच्छ भगवन, आप हमारे पुत्र के रूप में आ जाओ। पुत्रत्वम गच्छ भगवन, आदित्या मम च अनघः, हे अनघ, हे निष्पाप, आप मेरे और अदिति के पुत्र बनना स्वीकार कर लो, ये हमारी मांग। देवता भी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ, अदिति भी यही चाहती है। तो देखो भगवान को भी कैसे मतलब चक्कर में डाल रहे हैं। एक कह रहे हैं वामनत्व को प्राप्त हो जाओ, छोटे बन जाओ, दूसरे कह रहे हैं हमारे पुत्र बन जाओ। भ्राता भव यवीयान त्वम शक्रस्य असुर सूदनः शोकार्ता नाम तु देवानाम साहाय्यम कर्तुम अर्हसि। और कह रहे हैं आप शक्रस्य यवीयान भ्राता भव, शक्र मतलब इंद्र, आप इंद्र के छोटे भाई बन जाओ, क्योंकि इंद्र इनके बड़े पुत्र हैं अदिति माता के, और उन देवों में भी सबसे बड़े देवाधिदेव इंद्रदेव। हाँ, महादेव मत बोलना
देवों के भी अधिपति, देवों के भी राजा हैं इंद्र। तो कह रहे हैं आप इंद्र के यवियान, छोटे भाई बनोगे, क्योंकि बड़ा तो वही है, तो भले ही भगवान भी क्यों ना हो, बाद में आएगा वो तो छोटा ही कहलाएगा। तो उम्र का अपना एक महत्व है भाई, उम्र में जो बड़ा है तो उम्र की दृष्टि से तो वही बड़ा कहलाएगा। छोटे वाला कितना भी योग्य बन जाओ, बेशक रहेगा छोटा ही। तो छोटे वाले की अपनी मौज होती है, उसकी भी मौज होती है, छोटे वालों की भी, बड़े वालों की भी होती है कहीं कहीं तो। लेकिन आदमी का ऐसे, वो जब छोटा होता है तो लगता है कि बड़ा होना चाहिए था मैं सबसे छोटा हूँ, और जब बड़ा होता है तो लगता है छोटे होते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि सबकी प्रीति मिलती। तो दोनों ही जगह व्यक्ति को ऐसे लगता रहता है। शोकार्ता नाम तु देवानाम सहायम कर्तुम अर्हसी, इसलिए हे असुर सूदना, हे असुरों का नाश करने वाले विष्णु भगवान, आप हमारी यही एक मांग है, आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो हम यही याचना करते हैं कि आप मेरे और अदिति के पुत्र बनना स्वीकार कर लो। तो आप इंद्र के छोटे भाई बन जाओगे, और शोकार्ता नाम, शोक से व्याकुल जो देवता हैं इस समय, क्योंकि राज्य छिन गया उनका। तो इससे क्या पता चलता है कि देवता, यद्यपि उन्होंने दिव्यत्व को तो प्राप्त किया है, लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं किया उन्होंने, समाधि को प्राप्त नहीं किया, भोगों को, दिव्य भोगों को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन निष्कामता को प्राप्त नहीं किया। तो इसलिए निष्कामता उससे भी ऊंची चीज है। जब तक निष्कामता को प्राप्त नहीं किया तो शोकातुर होना पड़ेगा। देवताओं को भी शोक से युक्त होना पड़ता है। कोई वस्तु अपने पास चाहिए और वो यदि छिन जाती है, नहीं मिलती है, तो फिर शोक से युक्त तो होना ही पड़ेगा। तो इसलिए सब ऋषियों ने कहा कि देवताओं से भी ऊंची चीज है निष्कामता को प्राप्त करना, अपने कामनाओं का नाश करना। इसलिए वहां पर आया ना योग दर्शन में, ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः, वे जो सिद्धियां हैं ऊपर बताई हैं जो प्रातिभ श्रावण वेदना आदि, वो ते समाधौ उपसर्गा, समाधि में तो वो बाधाएं हैं, लेकिन व्युत्थान काल में सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं वो। लेकिन जिसको निश्रेष प्राप्त करना है, समाधि लगानी है, उसमें तो बाधाएं हैं वो भी। तो यहाँ पर देवों को कहा देवानाम शोकार्ता नाम, शोक से व्याकुल जो देवता हैं इनका सहायम कर तुम अर्हसि, तभी आप सहायता कर सकते हैं। अयम सिद्धाश्रमो नामा ते प्रसादात भविष्यति, और ये जो आश्रम है, यदि यहाँ पर आपने हमें वरदान दे दिया तो बस सिद्धि प्राप्त हो गई देवताओं को, तो ये आश्रम क्या बन जाएगा? सिद्धाश्रम। जहां अपने को सिद्धि मिल जाए वो ही अपने लिए सिद्धाश्रम। आपको पतंजलि योग पीठ में सिद्धि प्राप्त हो जाए, जो आप चाहते हैं, आप विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्वान बन जाएं, धनवान बनना चाहते हैं तो धनवान बन जाएं, योगी बनना चाहते हैं तो योगी बन जाएं, मुक्त होना चाहते हैं तो मुक्त हो जाएं। वो सिद्धि यदि मिल जाए तो ये स्थान क्या बन जाएगा? सिद्धपीठ, सिद्धाश्रम ऐसे बोलते हैं ना, ये सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ का मतलब होता है वहां किसी व्यक्ति ने सिद्धि को प्राप्त किया है, और ये तो ऑलरेडी ही सिद्धपीठ है, योग पीठ तो। क्योंकि यहाँ तो जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज योराचार्य जी चाहते थे तो उन्होंने उसको प्राप्त किया है सिद्धि को, तो ये सिद्धपीठ हो गई।